ये देखने के बाद आई थिंक आपको आना ही पड़ेगा। हे गाइस, आज मैं हूँ उदयपुर में और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंस्टाग्राम की बहुत ही खूबसूरत और फेमस होटल में, जो कि एक्चुअली एक हवेली हुआ करती थी और इसका भी इतिहास हुआ करता था और ये बिल्कुल बजट में आप सब भी स्टे कर सकते हो। तो व्लॉग में एंड तक बने रहिए और फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज मैं बात कर रही हूँ आपसे उदयपुर के एक बहुत ही एस्थेटिक स्टे से, जिसका नाम है जगत निवास पैलेस होटल। और अगर आप उदयपुर आ रहे हो तो यहाँ आपको आना ही पड़ेगा, बिकॉज़ ये बहुत ही इंस्टाग्रामेबल, पिंटरेस्टी और आर्टिस्टिक सी जगह है, तो विच आई विल शो यू राइट नाउ। एंड यहाँ पर आप जब भी आते हो तो स्टे बुक करना, जस्ट डोंट कम फॉर फोटोज़ एंड यू हैव टू get the feel of this palace stay. This is must visit place in Udaipur. So right now I'll show you how beautiful, how aesthetic is this place. So this is the entrance. आप यहाँ से एंटर करोगे और यहाँ से ये प्रॉपर्टी शुरू होती है एंड दिस इज़ द मेन गेट। भैया मेन गेट है ना? हाँ, दिस इज़ द मेन गेट। तो दोस्तों, आज मैं हूँ लेक पिचोला के बिल्कुल किनारे ये ब्यूटीफुल सी हवेली में। ये एक हेरिटेज होटल है जहाँ दुनिया भर से लोग आकर स्टे करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये होटल नहीं था। इस होटल की हिस्ट्री 400 साल पुरानी है। तो आज के व्लॉग में सिर्फ इसकी खूबसूरती ही नहीं दिखाऊंगी, आज जो ये इतना फेमस होटल है इसको किस तरह से बनाया गया, किसने बनाया गया और आज हम कैसे इसमें स्टे कर सकते हैं। जगत निवास की कहानी हमें लेकर जाती है 17th सेंचुरी यानी 1600s के उदयपुर में। जी खमागणी। नमस्ते खमागणी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उस वक्त उदयपुर मेवाड़ की रॉयल कैपिटल हुआ करता था, यानी कि महाराणाओं का शहर, और लेक पिचोला के आसपास का एरिया रॉयल उदयपुर का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हुआ करता था। इसी दौर में ये ब्यूटीफुल हवेली बनाई गई थी। इसका नाम तब जगत निवास नहीं था, इसका नाम तब था टिटोड़ा हवेली और बाद में बांदरवाड़ा हवेली के नाम से इसे रेफर किया गया था। ये बांदरवाड़ा के ठाकुर के साथ एसोसिएटेड थी और एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के तरह यूज़ हुआ करती थी। मतलब ये टूरिस्टी प्लेस नहीं थी, ये एक रॉयल एरा रेसिडेंस था। ये देखिए आप, कलाकारी एकदम, ये वॉल कितनी आर्टिस्टिक है। This is so beautiful. This is so beautiful. अब इमेजिन करो कि ये पूरी रेसिडेंशियल हवेली, इसके खूबसूरत कोर्टयार्ड्स, प्राइवेट स्पेसेस और इतने खूबसूरत झरोखे जहाँ से सीधा आप उदयपुर का वो फेमस वाला सनसेट देख सकते हो, जो लेक पिचोला से आपको बहुत ही खूबसूरत एक्सेस मिलेगा। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट ज़रूर आता है। इस हवेली का वक्त भी बदला, उदयपुर का रॉयल एरा धीरे धीरे चेंज हुआ, देश आज़ाद हुआ और पुरानी रॉयल एस्टेट्स, हवेलियाँ धीरे धीरे खंडर होने लगी। इसका मेंटेनेंस कम होने लगा और हवेली की कंडीशन धीरे धीरे ख़राब होने लगी। तब आता है इसी हवेली का कमबैक, क्योंकि पिक्चर तो बाकी थी दोस्तों। 1987 की बात है, तब आया एक टर्निंग पॉइंट। कुंवर देवराज सिंह ने इस ओल्ड प्रॉपर्टी को रिस्टोर करने का डिसीजन लिया और यहाँ से शुरू हुआ जगत निवास का ग्रैंड कमबैक। पुरानी आर्किटेक्चर को प्रिजर्व किया गया, ट्रेडिशनल कैरेक्टर को बचाया और इस हिस्टोरिक हवेली को ग्रेजुअली एक हेरिटेज बुटीक होटल के रूप में डेवलप किया गया। यानी अब आप भी रॉयल एक्सपीरियंस ले सकते हो। अब हिस्ट्री के बाद चलिए देखते हैं आज के टाइम में इस पुरानी हवेली के अंदर रहना एक्चुअली कैसा लगता है। अगर आप लोग सिर्फ लंच या ब्रेकफास्ट करने आए हो तो दिस एरिया यू कैन एक्सेस, अदरवाइज़ काफ़ी इसमें एरिया है जो सिर्फ रेसिडेंट्स के लिए है, और अगर आप रेसिडेंट हो तो आप उस एरिया में एक्सेस कर सकते हो। तो ये देखिए एक कॉमन एरिया है, तो बहुत ही सुंदर सा डेकोरेशन है। ऐसे ही मैं आपको बहुत प्यारे प्यारे डेकोरेशंस दिखाने वाली हूँ, तो जस्ट हैव लुक एट इट। सामने दिख रहा है आपको, ये रेजिडेंशियल एरिया है और मैं यहाँ पर जा रही हूँ बिकॉज मैं यहीं की रेसिडेंट हूँ। मेरा सामने वाला रूम है। लेट्स एंटर द प्लेस। एंटर करते ही ये एरिया, ये बहुत ही प्यारी सी मूर्ति,
एंड देन सो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर रहने के लिए काफ़ी सारी रूम्स है। मेरा रूम ये वाला है और हमारे आंगन में देखिए तुलसी का एक बहुत बड़ा सा प्लांट लगा है और यहाँ पर जैन भगवान की मूर्ति रखी हुई है और रूम्स भी बहुत ही प्यारे एस्थेटिक से है। आई विल शो यू। रात में जो यहाँ पर जो लाइट्स होती है, इन्होंने जो डिम लाइटिंग लगा रखी है, वो जब लिट अप होती है तो उसका व्यू तो बहुत ही अलग से आता है। एंड यहाँ से आप देख सकते हो पूरा गार्डन व्यू है। लेट मी डू इन 0.5 जी। दिस इज़ द एरिया, बिग वन, नाइस वन। एंड ये वाला जो है, दिस इज़ आवर रूम 104। अब मैं दिखाती हूँ मेरा खूबसूरत सा रॉयल सा रूम। और एंटर करते हुए आप देख सकते हो सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मिरर है जिसके पीछे लाइट लगी हुई है। ऑल इन वाइट्स, स्पेशली मुझे वाइट्स डेकोर बहुत पसंद है। एंड ये रहा खूबसूरत सा बेड रूम। तो ये पूरा वाइट एंड वाइट में यहाँ पे दिया हुआ है और वॉल पे इतनी खूबसूरत सी पेंटिंग है। और आप देख सकते हैं जो भी आपको एमिनिटीज़ लगती है वो यहाँ पर दी हुई है। एंड आपको पूरा रॉयल राजस्थान फील हो रहा है इस रूम में। एंड इतनी खूबसूरत सा ये रूम है। चलिए वॉशरूम भी देख लेते हैं, वो भी रॉयल्टी एक्सपीरियंस कर लेते हैं। ये सारे जो शाम को जब ये जलते हैं ये लाइट्स और ये स्पेस बहुत ही एस्थेटिक लगता है। देखिए एक एक कॉर्नर, इसको कहते हैं ना कि प्यार से कोई चीज़ को बनाना। ऑफ कोर्स दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ इनक्रेडिबल इंडिया, दिस इज़ ब्यूटी ऑफ इंडिया, दिस इज़ उदयपुर। एंड जस्ट हैव लुक एट इट। ये है लाइब्रेरी, यू कैन रीड, sit and just enjoy the view which I'll show you right now. I'll climb up, I'll give you the view of Lake Pichola. So this is the beautiful Jharokha and देखिए स्पेसिफिकली ये जो मिरर वाला डिज़ाइन है ना, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। मतलब सोच सकते हैं इसको ना कि बर्ड्स आते रहती है, बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ बैठती है बर्ड्स और फिर गोल घूम के चली जाती है। दिस इज ऑल्सो द व्यू, यहाँ से भी बहुत प्यारा व्यू आता है। दिस इज द एरिया जहाँ से आप लिफ्ट से जा सकते हो। So this is the lift. It looks like a mirror, but it's not a mirror. जो फर्स्ट फ्लोर है वो प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पर बहुत सारे रूम्स हैं और यहाँ पर मुझे काफ़ी डेकोर अच्छा लगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बाद हम चलेंगे सेकेंड फ्लोर जहाँ पे है रेस्टोरेंट। सो दिस इज़ द प्लेस एंड रेस्टोरेंट जहाँ पे बाहर के लोग आ सकते हैं। जिसने यहाँ पे रेसिडेंट मतलब नहीं है, जिसने यहाँ पे होटल या रूम बुक नहीं किया है, वो यहाँ पर आ सकते हैं एस्थेटिक फ़ोटो खींचने के लिए। बट उसकी भी टाइमिंग होती है। कॉल बिफोर यू अराइव हियर एंड सी डेकोरेशंस
यहाँ से आता है प्रॉपर व्यू। एंड इस प्रॉपर्टी का सबसे ज़्यादा जो फेमस पार्ट है ना, जो हर जगह काफ़ी फेमस हुआ था स्पेशली इंस्टाग्राम पे, चले मैं उस पार्ट को आपको बताती हूँ कि कौन सा वो पार्ट था। तो ये है द फेमस झरोखा। आपने इंस्टाग्राम पर तो इसकी पिक्चर्स डेफिनेटली देखी होगी और ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है फ़ोटो से इवन ज़्यादा जब आप सामने बैठकर इस चीज़ को देखते हो। तो देखो सामने बिल्कुल लेक पिचोला का व्यू दिखता है, सिटी पैलेस दिखते हैं और दिन भर जो यहाँ पे बोट राइड्स चलती रहती है वो भी आपको यहीं से दिखती है। तो ये बिल्कुल फ़ोटो फ्रेम आपको पूरा कर देगा अगर आप उदयपुर में आते हो और इस जगह पर आप आके अपनी फ़ोटोज़ लेते हो तो। दिस इज़ द बिग विंडो। सो ये सबसे ज़्यादा क्राउडेड रहता है, अभी नहीं है बिकॉज आई एम द रेसिडेंट। एंड व्यू देखो आप, ये बहुत ही प्यारे व्यूज़ आते हैं यहाँ से। तो चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि इस स्टे को आप चीपेस्ट प्राइस में कैसे बुक कर सकते हैं अगर आप अपना ट्रिप एडवांस में प्लान कर सकते हैं। मतलब 30 डेज़ के बाद आपको पता है कि आपको उदयपुर जाना है, आपको होटल बुकिंग करनी है, तो आप अगर 1 मंथ एडवांस में करते हैं तो इसकी आपको बहुत अच्छी प्राइस में बुकिंग हो सकती है। वैसे तो रेंज की बात की जाए तो 7,000 से 11 to 12,000 तक इस प्लेस का रेंज जाता है। अगर आपको बहुत ही अच्छा ऑफ़र टाइम मिल जाए तो आप 6 से 7,000 के बीच में इस स्टे को बुक कर सकते हैं। बुकिंग बहुत ही इजीली हो जाएगी MMT पे, दैट इज़ अ वेरी फाइन ऑप्शन। तो बुकिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, प्लीज़ आप बुकिंग के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक एक बार चेक कर लीजिए प्लीज़। अब देखो मैं आपको कहाँ ले आई हूँ। जस्ट एन्जॉय द व्यू गाइस। पहले तो ये बोगनवेलिया के जो पेड़ होते हैं विथ वाइट एस्थेटिक्स, इट गोज़ सो वेल एंड आई लाइक द ब्लॉक टाइलिंग जो भी है यहाँ पर। एंड यहाँ पर जो सीटिंग अरेंजमेंट टू व्यू द लेक पिचोला, और यहाँ पर लेक पिचोला को आप इतने ज़्यादा बेस्ट व्यू से, मतलब सनसेट एग्जैक्टली ऐसे यहाँ पर होता है और यहीं से आपको इतना प्यारा व्यू मिलता है। यू कैन एन्जॉय और सेलिब्रेट बर्थडेज, एनिवर्सरीज यहाँ पर एंड यू विल गेट बेस्ट ऑफ द व्यू। कल यहाँ पर पार्टी थी तो यहाँ पर कुछ डेकोरेशन हुआ था जो सुबह होके इन्होंने बिल्कुल साफ सा कर दिया है। सो दिस इज़ द प्लेस गाइस। यहाँ से पूरा नीचे का व्यू आएगा, ठीक है, जो भी हमने देखा नीचे। एंड पूल, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि पूल तो दिखाऊंगी, जो कि मतलब मुझे तो बहुत ही रॉयल सा लगा। आप भी देखो, आप बताओ आपको कैसा लगता है। सो आई टेक यू टू द पूल। सो ये रहा मेरे पीछे पूल गाइस, बहुत ही सुंदर है। इसके जस्ट सामने लेक पिचोला का व्यू है एंड इतना सुंदर से डेकोरेट किया उन्होंने पूल है विथ वाइट एस्थेटिक्स, बोगनवेलिया। एंड आज तो मैं भी मैच कर रही हूँ इनके एस्थेटिक्स में। सी इट्स लाइट ब्लू ड्रेस एंड you have to come here and I'll tell you how to book this hotel at the cheapest price which we will try. ये गाइज वहाँ पे हो रही है बोटिंग और मैं भी अभी सोच रही हूँ जाने का बोटिंग। आई वॉन्ट टू डू इट। हेलो, हाय। नाइट का इल्यूमिनेशन हो गया है और मैं बता नहीं सकती कितना सुंदर लग रहा है। यू कैन जस्ट सी, दिस इज द पूल एंड दिस इज लेक पिचोला। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मतलब पूरा यहाँ से व्यू दिखता है बिकॉज हम 3rd फ्लोर पे हैं टॉप के, तो हमको सारा व्यू दिखता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि नीचे कैसा दिख रहा है। विल सी।
गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल शाम के बाद मुझे लगा था कि प्रॉपर्टी का बेस्ट पार्ट एंड टाइम हम एक्सप्लोर कर चुके हैं, बट आज सुबह उठते ही जब मैं ब्रेकफास्ट करने यहाँ के रेस्टोरेंट में आई तो मुझे दिखा बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। आप भी देखिए, मतलब आप देखो कि सुबह सुबह इतनी खूबसूरत म्यूज़िक के साथ और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ जिसके साथ हमारा ट्रेडिशन कल्चर मिक्स होता है, और ये जो पैलेस है इसके व्यूज़ सारे उस म्यूज़िक के साथ बीट अप हो जाते हैं। तो यहाँ के स्टे में एक्चुअली बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आया, क्योंकि मुझे रियली लगा कि मैं टाइम ट्रेवल करके उदयपुर के उस टाइम में चले गई हूँ। मतलब ये आपको कहाँ सुनने के लिए मिलेगा, और इतने खूबसूरत व्यू के साथ आपको ब्रेकफास्ट कहाँ ही मिलेगा, और ये ब्रेकफास्ट एकदम कॉम्प्लीमेंट्री है। सो ये रहा मेरा एक्सपीरियंस उदयपुर आने का, और ये प्लेस आप ज़रूर एक्सपीरियंस करिए। एंड यहाँ पर रात में होता है पपेट शो, और जो कि बिल्कुल फ्री होता है। दे ऑफर डिफरेंट सर्विसेज टू यू। ऑल्सो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी लगी। दे आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट द थिंग्स विच दे आर गोइंग टू ऑफर यू, इंक्लूडिंग टॉयलेटरीज, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट मेन्यू और डिनर मेन्यू. They will use the right kind of food and the materials. For example, toiletries, they are using just herbs के जो body wash है, body lotions है, shampoo है. As you know that Just Herbs is an organic brand, और जब आपसे ये लोग इतना पैसा चार्ज करते हैं and then they will provide you good services, this is really commendable. I should talk about it. And लेक पिछोला में जब तक आप आओगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगा कि उदयपुर के जो सनसेट है इतने ज़्यादा ओवर हाइप्ड क्यों है. राइट नाउ आई एम वेरी हैप्पी विथ माई ट्रिप, एंड आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे साथ ये सब हुआ कि मैं इतनी अच्छी ट्रिप कर पाई, ऑल बाय गॉड्स ग्रेस. एंड माइक नीचे गिर गया, बट इट्स ओके. सो दिस इज़ इट. Also, Free Soul Tales is all about my journeys to different places, my experiences which I wanted to share with you. If you really like the content, and if you really like the videos which I'm posting for you, please do subscribe to my channel and share it with your family and friends. See you later. Bye bye.